Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। ये कुछ दिनों से आर्मी चीफ़ जो नया हमारा बनने जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी गहमी और बड़ी ख़बरें चल रही हैं। फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ जा रहा है, फ़लाँ आउट हो गया, फ़लाँ इन हो गया। तो उस हवाले से मालूम हुआ है कि आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा और नवाज़ शरीफ के दरमियान भी ज़रा कशीदगी है। वो पंजाबी में भी कहते हैं कि सिंग अड़े ने ना दे। तो नवाज़ शरीफ और उनके हामी इम्पोर्टेड वो आसिम मुनीर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि उनको लाया जाए और दो ऐन आमिर भी बनता है और आसिम भी बनता है। बहरहाल आमिर तो मिलिट्री सेक्रेटरी रहा है आसिफ जरदारी का, तो वो चाह रहे थे वो आ जाए और ये चाह रहे हैं ये आ जाएं। तो उस सिलसिले में काफ़ी अभी तक जो है ना वो कशीदगी, सिविल मिलिट्री जो है ना वो कशीदगी सुनने में आ रही है। तो और है भी सही। लेकिन इमरान ख़ान के बारे में कहा जा रहा है कि वो जनाब नए आर्मी चीफ़ के हवाले से हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी का चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ आए। ऐसी बात नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी का नहीं, उन्होंने तो बड़ी खुल के बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ़ जो भी आए मेरिट पर आए। वो मेरिट को फॉलो कर रहे हैं और करना भी ऐसे चाहिए। और इस मेरिट पे किसी को इख्तलाफ भी नहीं होना चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर इत्फाक हुआ है कि आर्मी चीफ़ उसको लाया जाएगा जो मेरिट पर आएगा। तो मेरिट पर साहिर शमशाद नंबर 1 पे आ रहे हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, गलत भी हो सकती हैं। अब नवाज़ शरीफ जो है ना और उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत, वो सारे मिल के जनरल कमर जावेद बाजवा पे ये भी दबाव डाल रहे हैं कि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लें ताकि आसिम मुनीर को जो है ना अपनी मर्ज़ी के आदमी को जो है आर्मी चीफ़ बनाया जा सके। और इस बात से कमर जावेद बाजवा ने इनकार कर दिया है और अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करने पे वो डटे हुए हैं। उस सिलसिले में उन्होंने अपने अलविदाई दौरे भी जारी रखे हुए हैं, अलविदाई मुलाकातें भी हो रही हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। तो इमरान ख़ान का जो हकीकी आज़ादी मार्च है जो पहुंचने वाला है रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो वो एक्चुअल अपनी पावर दिखाने आ रहे हैं कि हमारे साथ इतने लोग हैं। जो भी आर्मी चीफ़ आ जाए वो कहता है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, बस मेरिट पर आना चाहिए। और ये जो तरमीम करवाने जा रहे हैं आर्मी एक्ट के हवाले से कि जिसको चाहेगा वज़ीर आज़म वो उसको रिटायरमेंट पर मजबूर कर देगा, तो ये आने वाले आर्मी चीफ़ पर आप कह सकते हैं कि एक हर वक्त लटकती तलवार होगी कि क्या पता कब उसको रिटायरमेंट के लिए कह दिया जाए। तो ये चहमगोइयाँ चल रही हैं सारी। और उधर ये भी ख़बर चल रही है कि PM हाउस उस पर जो है हेलीकॉप्टर जो है आर्मी का वो उतरा है और वो एक समरी लेकर आए हैं आर्मी चीफ़ के हवाले से दस्तखत करवाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनसे। और उन्होंने ये ख़बरें चल रही हैं कि उन्होंने कहा है कि जी इस पे साइन करें, तो उसने इनकार किया तो फिर उसको थप्पड़ मारा गया। लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल जो भी होगा ये सामने आ जाएगा चंद दिनों में कि क्या सूरत हाल बनती है। तो मेरे ख़्याल में मियाँ शहबाज शरीफ वो मियाँ साहब हैं, तो उनको वैसे थप्पड़ की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ देख के ही मान जाएंगे, बल्कि थोड़ा जान घूरन नाल भी मान जाएंगे। तो जो बंदा थोड़ा सा दबके से मान जाए
आँखों से मान जाए तो उसको फिर मेरे ख्याल में थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं जो गुलेल नाल मार जाए वो वास्ते टैंक की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल ज़रूर आए होंगे, गुफ्तगू की होगी, पता नहीं ये थप्पड़ की बात किसने चला दी, अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो रही। हमारे ज़रा भी ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल चंद दिनों में ये बात वाज़ी हो जाएगी। उधर आप देखें कि इमरान खान और उनके हामियों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा मुहिम चलाई जा रही है उनकी किरदार कुशी के हवाले से, चाहे कोई सहाफ़ी है, चाहे कोई सियासी है, चाहे कोई समाजी कारकुन है, तो उस पे जो है ना वो उसकी किरदार कुशी की जा रही है, जिसमें ये इम्पोर्टेड सरकार भी शामिल है। तो आवाम का पैसा तो आवाम की फलाह पे लगाना चाहिए, जो कि इस झूठी मुहिम्मात और इन झूठे प्रोपेगंडे और झूठी अफवाहों पे लगाया जा रहा है, ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। अब हम आते हैं तोशा खाना की तरफ कि तोशा खाना इमरान खान ने तो एक घड़ी लिया और उसका मतलब पर का जो है ना वो कवा बना दिया, परिंदा बना दिया। तो उस एक पे सारी वो अब सियासत इनकी चल रही है। उमर फ़ारूक ज़हूर को इस में शामिल किया गया जो करप्ट तरीन आदमी है और कितने मुकदमात में मतलूब है मुख्तलिफ़ ममालिक में, हमारे मुल्क में भी, और उसको जनाब सामने मोहरा बना के ला रहे हैं। अब वो है झूठा फ्राडी, उसकी बात पे यकीन कौन करेगा। तो बात हम करते हैं तोशा खाना के हवाले से कि तोशा खाना में 1980 से 2013 तक कौन कितना कैसे मुस्तफ़ीद हुआ, उसकी डिटेल मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि इमरान खान के खाते में तो एक ही घड़ी आती है ना। तो नवाज़ शरीफ जो माशाल्लाह 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे, तो उन्होंने जो बैरून ममालिक से उनको जो तोहफ़े मिले वो 127 थे और वो 75 उन्होंने वसूल किए और उसके बदले में उन्होंने 14 लाख सिर्फ अदा किए। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो इक़्तिदार में रहे, उस दौरान उनको 520 तोहफ़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक से वो उनको मिले और 515 वो साथ ले गए। सिर्फ 5 तोशखाना की जीनत बने, बाकी 515 उनके घर की जीनत बने। और अब वो हाल किस में है कि बोल भी नहीं सकता। बताओ भाई कहाँ लेके जाएगा अब तो तोहफ़े सारे जो लेकर गया है यहाँ से। बहरहाल ये तो कानूनी तौर पर तोहफ़े लोगों ने लिए हैं और वो कानून भी कहता है कि तोहफ़े को कीमत अदा करके वसूल किया जा सकता है। तो फिर इमरान खान के पीछे किस लिए पड़े हुए हैं कि उसने ख़रीदा फिर बेचा, रसीदें, और ये अपनी रसीदें तो आप लाएं। अच्छा जी, हम चलते हैं कि शौकत अज़ीज़ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, उनको 1126 वसूल हुए थे और वो सारे ही ख़रीद कर अपने साथ ले गए। चौधरी शुजात हुसैन जो बमुश्किल 40 दिन वज़ीर आज़म रहे, उनको 9 तोहफ़े मौसूल हुए थे और वो 9 के 9 ही साथ ले गए अपने, यानी ख़रीद कर, मुफ्त नहीं। इसी तरह मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली, उनको 110 तोहफ़े मिले थे, वो 3 लाख के बदले में 110 के 10 साथ ले गए। उसके बाद रफ़ीक तारड़ का नंबर आता है जो पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं। तो रफ़ीक तारड़ साहब 74 उन्होंने वसूल किए तोहफ़े और 73 अपने साथ ले गए। इसी तरह फ़ारूक लगारी मरहूम, उनको 116 तोहफ़े मौसूल हुए थे और 114 वो अपने साथ ले गए। इसी तरह वसीम सज्जाद जो कायम मकाम सदर रहे, उनको 4 मौसूल हुए और 4 ले गए वो। बेनज़ीर भुट्टो, उनको 630 तोहफ़े मिले थे और 174 तोहफ़े वो ख़रीद कर अपने साथ ले गई। ग़ुलाम इसहाक़ खान, उनको 89 तोहफ़े मिले थे और वो 1 तोशा खाना में रहने दिया और 88 अपने साथ ले गए और बदले में उन्होंने सिर्फ 67,000 रुपये दिए थे उसकी कीमत। मोहम्मद ख़ान जुनेजो की तरफ आते हैं जी।
उन्होंने 305 तहफ़ वसूल किए और उनमें से 304 2,19,000 अदा करके ले गए, सिर्फ़ एक तोशा खाने में रहने दिया। ज़ियाउल हक मरहूम 210 तहफ़ उन्होंने वसूल किए और 122 वो साथ ले गए। और इमरान ख़ान के खाते में सिर्फ़ एक घड़ी आती है जिसकी कीमत उन्होंने अदा की, और वो कीमत भी उन्होंने आवाम पे लगा दी, सड़क बना दी, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब उन एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल गया है, इम्पोर्टेड को भी पता है कि अब इमरान जो है वो, उसने पहले भी दिखाया है, सूबाई असम्बली के इलेक्शन में उन्होंने बता दिया, कौमी असम्बली के इलेक्शन में बता दिया कि अक्सरियत उसके साथ है। तो अब अक्सरियत जिसके साथ है, हुकूमत उसी की होगी। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।